आपने ये डिसाइड करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि ये किस हेड में जाएगा। कितने हेड्स थे? 5 हेड्स थे। और जब ये किस हेड में जाएगा और टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है या पार्शली टैक्सेबल। पार्शली टैक्सेबल क्या होता है? वो जैसे वो होता था मेडिकल अलाउंस 10% आप बेसिक सैलरी लेके माइनस कर देते थे, याद है? जी सर। तो बेटा हमने ये डिसाइड करना है कि ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है या पार्शली टैक्सेबल। ठीक हो गया? चलो जी, ये साहब है अनीस साहब और इनकी बेसिक सैलरी इतनी पर मंथ है, तो पर ईयर क्या निकल आएगी? 12 से क्या कर लेंगे अनम बेटे? मल्टीप्लाई। ये किस साइड में जाएगा? सैलरी इनकम में। फ्रॉम सैलरी। और टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड? इस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता? टैक्सेबल है ये बेटा, क्या है? टैक्सेबल। टैक्सेबल। नेक्स्ट, बोनस किधर जाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता और क्या है? है, टैक्सेबल है। बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये क्या है? ये कहाँ जाता है? ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में और क्या है? टैक्सेबल है। और बेटा नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस, ये क्या है? इधर जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, गुड। और क्या है? टैक्सेबल है। और क्या है बेटा? टैक्सेबल है। कन्वेंस भी बेटा उधर ही सैलरी जाता है। टैक्सेबल है ये भी। टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। बेटा टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, हमने कंप्यूटेशंस, मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया था ना कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन का स्टेप नंबर 8 है ये। कंप्यूटेशन का स्टेप नंबर 8 है। ठीक हो गया? बेटा टैक्स डिडक्टेड क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट, ये बेटा क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कंप्यूटेशन का स्टेप नंबर 8 देखो जाके। ठीक हो गया? जी सर। नेक्स्ट बेटा जक़ात। जक़ात टोटल इनकम में से मैंने बताया था माइनस हो जाती है। टोटल इनकम में से क्या हो जाती है बेटा? लेस हो जाती है। बेटा रीइंबर्समेंट इंटरनेट बिल फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मैंने बताया था, जब भी इंटरनेट बिल होगा ऑफिस पे करे ना, हम क्यों पे करें? तो वो बेटा एग्जेम्प्टेड हो सैलरी जाएगा। में जाएगा और एग्जेम्प्टेड। अब आपको बेटा आइडिया होना शुरू हो गया है कि हमने करना क्या है। ठीक है? इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव्स। बेटा अगर अनअवेल्ड लीव्स होंगी और उनके अगेंस्ट हम इनकैशमेंट लेंगे, अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो एग्जेम्प्टेड, वैसे टैक्सेबल। वैसे बेटा क्या होंगी? टैक्सेबल है लेकिन गवर्नमेंट वाले की नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, और इसको हम टैक्सेबल कर दें। नेक्स्ट बेटा इंटरेस्ट फ्री लोन, हमने क्या कहा था याद है? 1 मिलियन से ज्यादा होगा, 1 मिलियन से ज्यादा होगा तो टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 10%, याद है? 10%। 10%। ये। कितने और अगर परसेंट? गिवन है तो 10 में से माइनस करके। बिल्कुल ऐसे है, और अगर 10% से ज्यादा है तो लगेगा ही नहीं। जी। ठीक है? और बेटा 10% टैक्सेबल। नेक्स्ट बेटा मेडिकल अलाउंस, हमने बात की थी सैलरी में जाता है और 10% माइनस हो जाता है। 10% किसका लेना है? बेसिक सैलरी का लेके लेस कर दें, यानी ये पार्शियली टैक्सेबल है। नेक्स्ट बेटा फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस, हमने बात की थी एजुकेशनल अलाउंस की। ये सैलरी में जाता है और टैक्सेबल होता है। ये सैलरी में जाता है बेटा, और हमने कहा था जो भी अलाउंस होगा वो टैक्सेबल है। बात हमने ये पहले बातें तय की नहीं बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो कह रहा है कि टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ,
टैक्स पेड विद टेलीफोन 2500। बेटा टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉय, अगर वो अपना टेलीफोन का बिल पे कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है, पे करता रहे। वो कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा, ये जो उसका 36,000 है, इसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे, कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, खुद पे कर रहा है तो करता रहे, ठीक हो गया। अपना कर रहे हैं, हाँ, अपना घर का अपना पे घर कर रहा पे। है, अपना घर का टेलीफोन बिल पे कर रहा है, तो बेटा वो कर ले, अपना पे कर ले। कितने का है? 36,000 का, 36,000 का वो अपने घर के टेलीफोन का बिल पे कर रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे? नो ट्रीटमेंट। क्या करेंगे बेटा? नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, टेलीफोन बिल जो है ना बेटा, उसको हम कहीं पे भी और नहीं डाल सकते। 30, एक मिनट बच्चे, मुझे चेक करने, अगर आप अपने नोट नंबर 3 में जाके देखो तो वहां इसका क्या है? टेलीफोन बिल का क्या है बेटा? टेलीफोन नो बिल, बिल नो ट्रीटमेंट। और बेटा बाकी जो है टैक्स पेड है, वो स्टेप नंबर, जो टैक्स पेड है वो कहाँ जाएगा? स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर कंप्यूटेशन का स्टेप नंबर 8, ठीक है। ये बेटा नेक्स्ट जो है, ये भी स्टेप नंबर 8। जो जो भी हम टैक्स पे करेंगे ना बच्चे, है ना, जो भी जी, हम टैक्स पे करेंगे वो कहाँ जाएगा? वो स्टेप 8। हाँ, और होटल बिल बोलते हैं एंटरटेनमेंट बिल। एंटरटेनमेंट बिल इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है और एग्जेम्प्टेड होता है, याद है? एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है और एग्जेम्प्टेड होता है। और नेक्स्ट बेटा, इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड टू ईयर 20। तो बेटा ये हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? 2018। 2018। तो हम क्या जाने, वो जो प्रीवियस ईयर का होता तो हम करते, ये तो 2016 का है। ये बेटा कब का है? 2016 इसका का। कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट। 17 का होता तो देखते उसको, ठीक है। इसका बेटा नो ट्रीटमेंट, कहीं पे भी कुछ नहीं करना। एंड द लास्ट इज TV and refrigerator provided by employer only for the use of employee costing 2 lakh on which the company charge depreciation। बेटे सिंपल सी बात है, उसको रेफ्रिजरेटर जो है ना, वो उसको किसने दिया है? कंपनी ने दिया है। एम्प्लॉयर ने दिया तो वो फिर नहीं करेगा। जब जब भी कोई चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा, किस मकसद के लिए? ऑन विच कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन। तो बेटा जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टीवी या रेफ्रिजरेटर की, तो जो उस पे डेप्रिसिएशन लग रही होगी उस पे टैक्स लगेगा। जो उस पे क्या लग रही होगी? डेप्रिसिएशन लग रही होगी, उस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। वो टैक्स लगेगा। 40,000 बन रही है, वो कितनी बन रही है? 40,000। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, कितनी चीज, कितने हेड्स आए हैं? एक सैलरी आया हुआ है बस, एक सैलरी है, उसके अलावा तो कोई और हेड आया ही नहीं। कौन सा हेड आया हुआ है बेटा? चारों में से, पांचों में से सिर्फ एक हेड आया हुआ है। और स्टेप कितने आए हैं? 8 स्टेप में से स्टेप नंबर 8 आया हुआ है। स्टेप नंबर 1 तो करने ही करना है ना, टैक्स तो कैलकुलेट करना ही करना है, टैक्स तो कैलकुलेट करना है। तो बेटा एक ऐड स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 8। चलो क्वेश्चन सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे ऊपर उसका नाम, फिर बेटा टैक्स ईयर, फिर बेटा टैक्स ईयर एंड, फिर बेटा उसका स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, ये सारे रेजिडेंट ही होंगे। फिर कंप्यूटेशन आप ये ऊपर लिख लेना, लिख लिया? यहाँ लिखा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या लिखा? इनकम फ्रॉम, सैलरी। सबसे पहले ये देखो बेसिक सैलरी लिख ली 6 लाख। फिर बेटा ये देखो बोनस लिख लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। क्या आपने क्या कहा था? पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा हाउस रेंट अलाउंस। ये देखो हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा? मिनिमम टाइम स्केल का, ये मिनिमम टाइम स्केल है बेटा, ये 40,000 जो है ये मिनिमम टाइम स्केल, इसका 50% लेना है। और इसको 12 से मल्टीप्लाई भी,
40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और उसका 50% लेना है। तो बेटा हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकलेगा? ये इसको बोलते हैं एमटीएस, इसको बोलते हैं एमटीएस, इसको बोलते हैं एमटीएस, मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम जो सैलरी होगी वो मिनिमम सैलरी का 50% लेना है। ठीक हो गया? इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 50%। कन्वेंस अलाउंस पूरे का पूरा टैक्सेबल इधर लिखा हुआ है। टैक्स पेड मैंने कहा था स्टेप नंबर 8, ये देखो ये नीचे लगा हुआ है स्टेप नंबर 8। टैक्स पेड जो है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, ये जो टैक्स बेटा वो पे कर रहा है ना, ये उसकी सैलरी में भी आपने ऐड करना है, क्योंकि ये उसकी सैलरी का भी हिस्सा था। ये 35,000, ये देखो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, इसको उसकी सैलरी में भी ऐड करना है। ये जो टैक्स वो पे कर रहा है उसको उसकी सैलरी में भी ऐड करना है। ठीक हो गया? ज़कात जो है वो मैंने आपको कहा था टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। टोटल इनकम में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। उसके बाद बेटा रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट फॉर ऑफिस यूज तो एग्जेम्प्टेड। इनकैशमेंट अनअवेल्ड लीव, ये देखो 27,000, ये बेटा 27,000 टैक्सेबल हो गया। उसके बाद बेटा ये जो उसने लोन लिया हुआ है इसका 10% लो, 12 लाख का 10% 1,20,000 निकल आया। ये देखो मेडिकल अलाउंस, ये बेटा 66,000 है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 6 लाख है, उसका 10% 60,000, 66 में से 60 गया, 6,000 बच गया। फ्री एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, तो बेटा अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होता है। ये 42,000 ये देखो टैक्सेबल है। टैक्स पेड बेटा मैंने कहा था टैक्स पेड ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों कहाँ जाएंगे? स्टेप नंबर 8 में। ये देखो नीचे जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे। उसके बाद होटल बिल बेटा ऑफिस यूज का तो वो एग्जेम्प्टेड होता है 55,000, ये देखो लिख के आगे डैश लगा, लिख के आगे डैश लगा। उसके बाद बेटा रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड मैंने कहा था 17 का होता तो बात करते, अब ये 16 का है। नोट रीड रेफ्रिजरेटर अगर उसने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया सिर्फ डेप्रिसिएशन पे 20%, इसकी डेप्रिसिएशन 20%, 40,000 बन जाए। ये देखो बेटा अब जरा सोल्यूशन पे आओ। बेसिक सैलरी, बोनस, एंटरटेनमेंट आपने पढ़ा है। मेडिकल अलाउंस में से 10% लेके माइनस, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल, कन्वेंस अलाउंस बच्चे मैंने बात की नहीं आपके साथ कन्वेंस की, कन्वेंस अलाउंस टैक्सेबल, ब्ला 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 सारे लिख के टोटल इनकम बन गई। अनम बेटा क्या बन गई? टोटल इनकम ज़कात को क्या किया? लेस। और उसके बाद ये कहाँ से लिया? ये कंप्यूटेशन कहाँ से होगी? ये बुक के अंदर एक टेबल दिया होता है, बुक के अंदर एक टेबल दिया होगा, बुक के अंदर एक टेबल दिया होगा। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मुझे मिल जाए। नहीं तो बेटा ना आपकी बुक के अंदर एक कंप्यूटेशन का टेबल दिया होगा। ये बेटा स्लैब रेट्स है। पेज कौन सा है आपके पास? ये बच्चे मेरे पास तो जो है ना, ये देखो ना, ये बुक की और है। ये देखो बेटे यहाँ पे ही देख लो। चलो अभी हम देखते हैं जरा। इसकी इनकम बेटा कितनी है? 11 लाख। कितनी है? 11 लाख। अब इधर जाओ, 11 लाख देखो जाके, ये देखो 11 लाख ये वाली है ना, 7.5 लाख से लेकर 14 लाख तक, यही है बेटा। कितना टैक्स लगेगा? 14,500 और 10 प्लस जो उसकी अमाउंट बढ़ रही है 7 लाख। जबरदस्त चैंपियन, चीते छा गए हो, जबरदस्त बेटा। तो ये देखो ना 14,500 और बाकी अमाउंट जितनी बढ़ रही है उसका 10% ऐड हो गया। उसमें से बेटा ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है ये माइनस कर लें, तो ये उसका टैक्स पेएबल निकल आएगा। क्या निकल आएगा? टैक्स पेएबल। मुझे लगता है आपको बेटा समझ आ गया होगा। सर वो समझ आ गया। एक वो जो है डेप्रिसिएशन में से जो 35,000 माइनस किया वो कहाँ से लाए? मैं तो उसकी टोटल इनकम में ये 35,000 को ऐड कर लेंगे, टोटल सैलरी में ये 35,000 ऐड कर लेंगे और फिर उस 35,000 को नीचे से माइनस भी करेंगे। नीचे से क्या करेंगे? टैक्स जितने भी हैं वो सारे माइनस करने हैं इन पे। बेटा सारे माइनस करने हैं, लेकिन जो सैलरी पे टैक्स होगा उसको ऊपर ऐड भी करना। ठीक है।
जो सैलरी पे टैक्स होगा उसको क्या करना है, ऊपर ऐड भी करना है। ये आप Add भी स्टेप करना नंबर 8 देखो ना कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड में जाके, ये वो वाला है जी। बेटा, ये वो वाला स्टेप। ठीक है, और वो ये मैं स्टेप एक नंबर बार 1 है, revision ये कर स्टेप लूंगी। नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 8 है। बेटा उनको जरा एक दफा देखना, ठीक है? ठीक है सर। ओके।